नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साइंस के होते हैं। उनमें से 30 प्रश्नों का एक कॉम्बिनेशन रोज शाम 7 बजे आपको मिलता है। तो चलिए तैयार हो जाइए आज के क्लास के लिए। आज का पहला प्रश्न है कि किसका पाचन मुख से शुरू होता है, बताइएगा। ऑप्शन ए है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। बताइएगा मित्रों, पाचन पाचन मुख में शुरू हो जाता है। कौन सा किसका पाचन होता है? तो सबसे पहले बता दें, कोई भी पाचन आपका कहाँ से शुरू होता है? अगर प्रश्न पूछे तो मुख से शुरू हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले मुख से शुरू होता है, लेकिन कौन सा तत्व सबसे पहले पाचन किसका होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिए गए आपका अग्नाशय, यकृत, अमाशय और गुर्दा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपका यकृत हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्या? यकृत हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? यकृत में ही आपका पित्तरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में ही। यकृत यकृत की आपको दोबारा से ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। यकृत को दवा के माध्यम से फिर से उसके साइज को बढ़ाया भी जा सकता है। यकृत बढ़ने से पेट में दर्द होता है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइएगा। पानी का रासायनिक सूत्र आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्या? H2SO4 हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई? H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी, H2 हो जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, H2 हो जाएगा। H2 हो जाएगा। H2O, जिसमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 तत्व और ऑक्सीजन के 1 तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पानी का निर्माण करते हैं। किसका भाई? पानी का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, बताइएगा। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, जिसे हम शॉर्ट में आरबीसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आरबीसी के नाम से जानते हैं। आरबीसी की कमी से क्या होता है भाई? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। आरबीसी का रक्त, सॉरी, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताइएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। कितना? 100 से 120 दिन होता है। अगर डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो आगे आपका आरबीसी हो गया। लाल रक्त कणिका, अगर श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवन काल की बात करें तो 4 से 5 दिन होता है। कितने दिन होता है भाई? 4 से 5 दिन होता है। कितने दिन? 4 से 5 दिन होता है। चलिए पांचवें नंबर का प्रश्न। पांचवें नंबर का प्रश्न, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, बताइएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? आपका हीरा होता है। हीरा। हीरा को कार्बन का अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन का अपर रूप भी होता है। सबसे चमकीला पदार्थ, सबसे चमकीला अधातु बात करें तो आपका हीरा ही होता है। क्या हो जाता है? हीरा ही हो जाता है। सबसे चमकीला अधातु की बात करें तो आपका हीरा ही हो जाता है। फिर चलते हैं छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न पूछे, पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है, बताइएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो ऑप्शन बी आपका सही होता है। किसके होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। किसका संवहन होता है? जल का संवहन होता है। अगर क्लोरोफिल की बात है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ते कैसे होते हैं? हरे होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ते हरे होते हैं। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया? तो मैग्नीज क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर चलते हैं सातवें नंबर का प्रश्न। सातवें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताइएगा। डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? पहले बताते हैं, डायनमो में अननोन प्रेरणा पर काम करता है। किस प्रेरणा पर? सॉरी, चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ट्रांसफार्मर आपका अनोन प्रेरण पर काम करता है। तो डायनमो की बात कर रहा है। डायनमो डायनमो चुंबकीय प्रेरण की सिद्धांत पर काम करता है। किसके?
चुंबकीय प्रेरण अननोन प्रेरण की बात करें तो अननोन प्रेरण पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर का एक और काम होता है क्या? उच्च वोल्टेज को कम करता है। क्या? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। लेकिन आपसे पूछा है कि डायनेमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना चाहिए। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है भाई? डायनेमो बदलता है। फिर चलते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे। 8वें नंबर का प्रश्न, डीएनए का पूरा नाम क्या है या डीएनए का रासायनिक नाम क्या है या डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, डाइफॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। डीएनए से आनुवंशिक का आवाहन होता है। किससे आनुवंशिक का आवाहन होता है? डीएनए में आपका प्रोटीन और जीन पाए जाते हैं। कौन से? प्रोटीन और जीन पाए जाते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है कि आपका कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने। क्यों? मैरी क्यूरी नहीं, मैडम क्यूरी हो जाता है। और आपसे यही पूछे तो रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था। किसका? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड। आइंस्टीन की बात की तो कमेंट बॉक्स में इनको बताइए कि आप सभी लोग जानते हैं। न्यूटन की बात आ जाए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। किसकी? गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। लेकिन आइंस्टीन का आप बताइएगा, क्योंकि आप भी एक तो महान स्टूडेंट हो, तो बताइएगा। प्रश्न 10वें नंबर का, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? बताइएगा, आवर्त सारणी में कितने समूह? तो आवर्त सारणी में 7 पीरियड और 18 ग्रुप यानी कि 18 समूह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। कौन? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता। 7 पीरियड मतलब 7 आवर्त और 18 ग्रुप यानी कि समूह होते हैं। फिर चलते हैं 11वें नंबर का प्रश्न पे। 11वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा। शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाना है। क्या? ऑप्शन नंबर सी 11 का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आपका मुख से शुरू होता है। कहाँ से? पहले एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मुख से शुरू होता है। चलिए फिर 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? बताइएगा, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुख से शुरू होता है, आपको सभी को पता है। ए ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो बात कर रहा है दूध का, दूध का ऑप्शन भी सही हो जाता है। क्या? लैक्टोज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्या? लैक्टोज हो जाएगा। फिर चलते हैं 13वें नंबर के प्रश्न में। 13वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछे, द्रव में दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो द्रव में दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने, पास्कल ने, आर्किमिडीज ने, बायल ने। तो द्रव में दाब का सिद्धांत आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। कौन? पास्कल ने। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक की खोज की थी। कौन? द्रव के सिद्धांत पर कौन सा ब्रेक काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जिसे पावर ब्रेक कहते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत ने दिया था अपने। फिर उत्प्लवन, उत्प्लवन मतलब कि जल में किसी पदार्थ का तैरना, यानी कि जल के जितना वजन होगा किसी वस्तु को, उतना द्रव्यमान जल से हटाकर जल की सतह पर तैरने का काम करता है। जो जो भी कोई वस्तु आता है तो उसका सिद्धांत कौन दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। न्यूटन ने बल का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बल का सिद्धांत दिया था। बायल ने गैस सिद्धांत दिए थे। कौन? बायल ने गैस सिद्धांत दिए थे। आप 14वें नंबर का प्रश्न बात करते हैं। 14वें नंबर का, प्रकाश वर्ष किसके मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन टाइपिंग है। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? इसे होना चाहिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या किसका मापन है? तो बात कर रहा है प्रकाश वर्ष की। प्रकाश वर्ष सभी लोग जानते हैं दूरी का मापन है। किसका? दूरी का सबसे बड़ी मात्रक की बात करो तो आपका पार्सेक हो जाता है। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक में। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए फिर चलते हैं 15वें नंबर के प्रश्न पे। 15वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि जंतुओं में यूरिया किस अंग द्वारा उत्सर्जित होता है? बताइएगा, जंतुओं में यूरिया किस अंग के द्वारा उत्सर्जित होता है?
तो जंतु में यूरिया किस अंग के द्वारा सही होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दा के द्वारा। गुर्दा एक काम और करता है, क्या करता है? आपको रक्त का शुद्धिकरण भी करता है। क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण भी करता है। कौन करता है भाई? गुर्दा, जिसे हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। रक्त को शुद्ध करता है। फिर चलते हैं 16वें नंबर का प्रश्न। 16वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का कारण सभी लोग जानते हैं, SO2 है। NO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है। फिर हम बात करने वाले हैं 17वें नंबर का प्रश्न। 17वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा बताइएगा? सबसे हल्का तत्व कौन सा है बताइएगा? सबसे हल्का तत्व हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो सबसे हल्का तत्व की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना चाहिए। क्या? हाइड्रोजन। क्या हो जाता है भाई? हाइड्रोजन हो जाता है। फिर चलते हैं 18वें नंबर के प्रश्न पे। 18वें नंबर का प्रश्न है कि श्वसन में कौन सी गैस उपयोगी होती है? श्वसन में कौन सी गैस उपयोगी होती है? CO2, H2, O2, N2। क्या आप CO2 लेते हैं? क्या नहीं भाई, CO2 छोड़ते हैं। क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं। CO2 छोड़ते हैं तो हम क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। क्या होता है? ऑक्सीजन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप 19वें नंबर का प्रश्न है कि मिर्गी के रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइएगा? मिर्गी के रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा आपका हो जाता है, यकृत, मस्तिष्क, हृदय। तो मैं बात करें मिर्गी के रोग में, मिर्गी के रोग में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिससे चक्कर आकर मनुष्य गिर जाता है। इसे न्यूरोलॉजिक विकार के नाम से भी जानते हैं। फिर 20वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी बताइएगा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप बताइएगा, फीमर, स्टेप्स, हुमस या अल्ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स नहीं होगा, स्टेपिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्टेपिस हो जाता है। स्टेपिस हो जाता है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर हड्डी आपकी हो जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे? जांघ में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं 21वें नंबर का प्रश्न। 21वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज आपका न्यूटन, रदरफोर्ड, पास्चर या फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज ऑप्शन नंबर ए सही होता है। कौन किए थे? फ्लेमिंग ने की थी। कौन? फ्लेमिंग ने किए थे। फिर चलते हैं 22वें नंबर के प्रश्न में। 22वें नंबर का प्रश्न है कि शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो शरीर का तापमान सामान्यतः होता है 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहता है आपका, 98 फ़ारेनहाइट। 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड यह शरीर का समान तापमान होता है। फिर हम चलते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। 23वें नंबर का प्रश्न आपकी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, शीशा। तो फिलामेंट की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन आपका उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध का होता है, बना होता है। किसका होता है? इसकी प्रकृति कैसी? जो उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध होता है। क्या होता है? निम्न प्रतिरोध होता है, इसलिए इस फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ध्यान रखिएगा। 24वें नंबर का प्रश्न, प्रकाश का वेग कितना होता है बताइएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में अगर बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ब्रह्मांड में सबसे तेज है किस? 25वें नंबर का शरीर, मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी होती है? मानव शरीर में एक वयस्क मानव की बात करें तो कुल 206 हड्डी होती हैं, लेकिन एक बचपन यानी कि शिशु की बात करें तो शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। लगभग कितनी? 300 हो जाती है। मलेरिया किससे फैलता है बताइए? मलेरिया किससे फैलता है? जीवाणु, वायरस, परजीवी, मच्छर। तो मलेरिया मच्छर से फैलता है। कौन सा मच्छर हो जाता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाता है। कौन सा मच्छर हो जाता है अगर पूछे तो?
मादा एनाफ्रीज मच्छर हो जाता है जिसके काटने से मलेरिया बीमारी फैलती है। 27वें नंबर का प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दहन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, अपघटन। तो आपका उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। कौन सा? ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे नाभिकीय संलयन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं, जो कि सूर्य से प्राप्त होती है। अगर पूछा तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, किसके थ्रू होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य जो है हाइड्रोजन प्लस हीलियम से क्या बनता है? आपका H2 बनता है, जिसे हम हीलियम बनता है, जिसे हम प्रकाश के रूप में अवशोषित करते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु की बात करता है, ऑप्शन आप बी हो जाता है। कौन सा? पारा हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका, पारा हो जाएगा। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है। अगर वह कौन सा अधातु है जो द्रव में पाया जाता है तो ब्रोमीन। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन आपको हो जाता है, लेकिन अगर धातु की बात करें तो आपको पारा हो जाता है। पारा का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो थर्मामीटर में करते हैं। 29वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है? सॉरी, अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन सी हो जाता है सही इसका, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। फिर आज का अंतिम प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बताइएगा। ऑप्शन दिया आपका, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, लसिका, ग्लूकोज। तो बताइएगा। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। किसके कारण होता है? लाल रंग होता है। तो आज का अंतिम प्रश्न था। कैसी लगी आपको क्लास? क्लास को लाइक करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। क्लास में क्या परिवर्तन करना है, क्या सुधार करना है। तो आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ स्टैटिक जीके भी चलने वाली है। साइंस चल ही रही है, साइंस अभी और अच्छे से चलेगा। अभी तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास बहुत फास्ट हो रही है, इसको स्लो कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।